Good evening, everyone. Hope all of you are doing really well, and welcome to pre-fight podcast for one of the most anticipated UFC card ever. UFC 300, Alex Pereira versus Jamahal Hill, Weili Zhang versus Yan Xiaonan, and Justin Gaethje versus Max Holloway for the BMF title. What a card. अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ, I don't know where to start, where to finish. How many fights to cover, because सारे ही fights almost जो भी है इस कार्ड में हाईलाइट वर्ती है. किसी और कार्ड में होता वो डेफिनेटली मैं मेंशन करता कि ये फाइट ज़रूर देखना, बिकॉज द फाइट कार्ड इज़ स्पेशल. UFC का जब से ओरिजिन हुआ है तब से अब ये 300 पेपर व्यू इवेंट होगा उनका, जहाँ पे वी हैव चैम्पियनशिप फाइट्स, वी हैव चैम्पियनशिप कैलिबर फाइटर्स फाइटिंग. जैसे अगर हम फर्स्ट फाइट इन द अर्ली प्रीलिम्स देखें, कोडी गारब्रांड वर्सेस डेविसन फिगरेडो. कोडी गारब्रांड फॉर्मर चैम्पियन है, डेविसन फिगरेडो फॉर्मर चैम्पियन है, एंड ये लोग कार्ड को ओपन कर रहे हैं. तो यू कैन सी देर इज़ लॉट ऑफ पावर, स्टार पावर, एंड राइटफुली सो. UFC चाहता है कि ये उनका अब तक का बेस्ट कार्ड रहे, एंड वो उसको और एक्साइटिंग बनाने के लिए रिसेंटली डिना ने ये भी अनाउंस किया कि जो भी ये फाइट में परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट, फाइट ऑफ द नाइट बोनसेस रहेंगे, दैट इज़ यूजुअली गिवन फॉर द फाइटर्स जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा नॉकआउट लिया, सबमिशन लिया, एक्सेट्रा. उनको यूजुअली 50K बोनस मिलता है, 50,000, बट ये कार्ड में उनको 300K मिल रहा है, विच इज़ 6 times द अमाउंट. एंड 300 ऑफ कोर्स बिकॉज ये UFC 300 है. एंड दैट इन इटसेल्फ, अगर आप अनाउंसमेंट भी देखोगे जब हुआ था, बहुत क्रेजी है, बिकॉज ये यूजुअली होता नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं है. एंड दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द कार्ड. I'll just highlight the card here. There are a lot of good fights starting from early prelims like Bobby Green versus Jim Miller, Jessica Andrade versus Marina Rodriguez, Jalen Turner versus Renato Moicano. Prelims में we have Sodiq Yusuff versus Diego Lopez, and Kayla Harrison, एक former PFL champion. She is debuting here against Holly Holm. उनका first UFC fight होगा. Former bantamweight champion Aljamain Sterling fight कर रहे हैं Calvin Keita के साथ, जो फेदरवेट में बाउट होगा. वो यूजुअली बैंटमवेट में फाइट करते थे. एंड फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंपियन यूरी प्रोहास्का इज फाइटिंग अलेक्जेंडर राकिच इन लाइट हैवीवेट, जो डेफिनेटली एक टाइटल एलिमिनेटर हो सकता है. जो भी ये जीतेगा शायद टाइटल के लिए फाइट करे अगली बार. एंड दिस इज जस्ट इन प्रीलिम्स. अगर आप मेन कार्ड में जाओगे, बो निकल वर्सेस कोडी ब्रेंडेज. बो निकल इज अनडिफीटेड, बहुत अच्छे रेसलर हैं, बहुत हाई क्रेडेंशियल के रेसलर हैं. दैट्स वन ऑफ द रीजन्स ये इस कार्ड में है, क्योंकि UFC को लगता है कि ये आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं. And then we get all the main highlight fights. Of course, title fights are title fights. जो जीतता है उसको टाइटल मिलेगा, जो हारेगा उसका टाइटल लूज़ होने का चांसेस है. बट मुझे लगता है कि ये सारे टाइटल फाइट्स के इक्वल में या उससे ज़्यादा का अगर इसकी फ़ाइट है फॉर एनी फाइटर, दैट इज़ फॉर चार्ल्स ओलिवेरा टू फाइट अगेंस्ट अरमान सारुक्यान. पर्सनली मुझे दोनों फाइटर्स बहुत पसंद है. चार्ल्स ओलिवेरा, जब भी मैं उनको देखता हूँ, उनका करियर देखता हूँ, तो मुझे टोनी फर्ग्यूसन की याद आती है. द वे ही फाइट्स, द वे ही ऑलवेज ब्रिंग्स एक्साइटिंग फाइट्स टू अस. एंड अरमान सारुक्यान, अगर मैं उनकी बात करूँ, द फाइट विच आई फर्स्ट नोटिस्ड हिम वाज अगेंस्ट इस्लाम महाशेव, जहाँ पे उन्होंने अभी के चैम्पियन को उस टाइम पे बहुत अच्छा सा ग्रैपलिंग चैलेंज दिया था. एंड आई डोंट थिंक उसके बाद से इस्लाम को किसी ने भी ग्रैपलिंग में उतने अच्छे से हैंडल किया है. ऑल्दो वो फाइट हार चुके थे, बट वो फाइट बहुत क्लोज था. इस्लाम एंड हबीब ऑल्सो वेर वेरी इम्प्रेस्ड विद अरमान्स परफॉर्मेंस इन दैट फाइट. एंड तब से अब तक अरमान ने काफ़ी इम्प्रूव भी किया है, काफ़ी अच्छे फाइट्स दिए हैं, एंड रैंकिंग्स में भी नंबर 4 पे है. चार्ल्स ओलिवेरा, ऑफ कोर्स चार्ल्स ओलिवेरा का क्या ही बात करूँ. ही इज़ फॉर्मर लाइट वेट चैम्पियन, एंड उन्होंने जो फाइट रन रखा था चैम्पियनशिप के लिए, टोनी फर्ग्यूसन को हराया, फिर माइकल चैंडलर को जाके नॉकआउट किया फॉर द टाइटल, बीटिंग Dustin Poirier, beating Justin Gaethje, and fighting Islam Makhachev. As a champion, Charles Oliveira ने बहुत कुछ दिखाया है कि why he is one of the greatest and why he deserves to be considered the champ. And बहुत सारे लोगों को अभी भी वो फ्रेज याद है, अभी भी लोग बोलते रहते हैं कि champion has a name and his name is Charles de Bronx, जो ओलिवेरा ने इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया कि लोग they have that attachment to him. अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखोगे, हर जगह देखोगे, लोग चाहते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा जीते. अरमान सारुक्यान को उसके वजह से बू भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. बट देन अगर आप देखोगे, अरमान सारुक्यान का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है. लास्ट फाइट ही डिफीटेड बेनिल डैरियुश बहुत अर्ली, लाइक राउंड 1 में उनको TKO कर दिया. चार्ल्स ओलिवेरा ने भी उनका लास्ट फाइट अगर आप देखोगे तो बेनिल डैरियुश को हराया था आफ्टर लूजिंग द टाइटल, एंड उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि स्टिल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट स्टाइलिस्टिक मैचअप, चार्ल्स ओलिवेरा ऑफ कोर्स बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, बहुत अच्छे ग्रैपलर हैं. उनका BJJ
जो क्रेडेंशियल्स है ब्लैक बेल्ट का, हमेशा उनके फाइट में दिखता है कि ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर अ सबमिशन. हाईएस्ट नंबर ऑफ सबमिशन विंस इन UFC, हाईएस्ट नंबर ऑफ फिनिशेस. एंड इनका कोई भी फाइट जाके देख लो, यू विल बी सो डैम एक्साइटेड टू सी द फाइट. तो आई नो कि चार्ल्स ओलिवेरा अपना बेस्ट लेकर आएंगे, अपना वो वॉर वाला एटीट्यूड लेकर ही आएंगे. अरमान सरूकियान एज सच उतने ज़्यादा वॉर जोन वाले फाइटर नहीं है. वो स्मार्ट फाइट करते हैं, टेक्निकली बहुत एक्यूरेट होते हैं, उनके किक्स बहुत अच्छे हैं, उनके स्ट्राइकिंग बहुत क्रिस्प है. उनका ग्रैपलिंग आई थिंक इज़ द ब्रेड एंड बटर ऑफ हिज स्टाइल. उनका ग्रैपलिंग इतना अच्छा है, उसकी वजह से उनका बाकी स्ट्राइकिंग सब वर्क करता है मेरे हिसाब से. पर्सनली फैसे दैट इस्लाम से अगर मैं कंपेयर करूँ, मुझे लगता है कि अरमान का स्ट्राइकिंग इज स्लाइटली बेटर एंड मे बी इस्लाम्स ग्रैपलिंग इज स्लाइटली बेटर. ऐसा ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, विच इज़ अ रीज़न मुझे हमेशा चाहिए था कि इस्लाम एंड अरमान सरूकियान का रीमैच हो कभी आगे जाके फॉर द टाइटल. तो यहाँ पे मेरा डिवाइडेड थॉट्स है. एक तरफ से आई वांट कि चार्ल्स ओलिवेरा जाके नॉकआउट कर दे, फिनिश ले ले एंड गेट्स बैक द रीमैच अगेंस्ट इस्लाम. एंड दूसरी तरफ मैं चाहता हूँ कि अरमान जीते ताकि ही कैन गेट दैट रीमैच अगेंस्ट इस्लाम. एंड मुझे लगता है कि अगर इन दोनों का मैच हुआ, इस्लाम और अरमान का, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स टू वॉच competitive wise. तो if I have to make a prediction here, as much as I like Charles Oliveira, मेरा ओवरऑल इंस्टिंक्ट कहता है कि अरमान सरूकियान डिसीजन विन ले सकते हैं या कोई फिनिश होने का चांसेस है इस फाइट में. माई पिक वुड बी अरमान सरूकियान फॉर द विन, बट मैं चाहता हूँ कि फाइट विल बी वेरी कम्पिटिटिव एंड इट गोज़ द डिस्टेंस. बट चार्ल्स ओलिवेरा का अभी तक का स्टाइल ही ऐसा है कि वो डिस्टेंस तक जाते नहीं है, या तो खुद मरते हैं या तो खुद मारते हैं. तो दैट इज़ द रिस्क फैक्टर. वील सी वॉट हैपन्स. चार्ल्स ओलिवेरा के लिए आई हैव ऑल द लव. इफ ही विंस आई बी वेरी हैप्पी फॉर हिम. बट दिस इज़ माई फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, जो आई थिंक आई एम मोस्ट स्कैर्ड ऑफ. पर्सनली इसका स्टेक्स कहाँ पे है, किसको टाइटल मिलेगा क्या मुझे नहीं पता, बट जस्टिन गेजी वर्सेस मैक्स होलोवे इज़ डेफिनेटली अ फाइट. अगर मेरे पास चॉइस होता कि फाइट ना हो तो मैं उसको नहीं करता. बहुत पर्सनल रीजन्स है, एंड मेन रीज़न तो यही है कि आई लाइक मैक्स होलोवे अ लॉट एज अ फाइटर. एंड मैंने जस्टिन गेजी को मेरे वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स टोनी फर्ग्यूसन के साथ जैसे फाइट करते हुए देखा है. आई फील अ लॉट ऑफ कंसर्न इन दैट वे, क्योंकि जस्टिन गेजी बहुत हार्ड हिटर है, उनका स्ट्राइकिंग बहुत क्रिस्प है, उनके स्ट्राइकिंग कोच वन ऑफ द बेस्ट है. अगर मेरे पास कभी अपॉर्चुनिटी होता तो मैं जाके ट्रेवर विटमैन के साथ स्ट्राइकिंग का एक क्लास करूँ. इट विल बी अ ग्रेट ड्रीम ऑफ माइन. आई बिलीव कि स्ट्राइकिंग में जस्टिन गेजी वन ऑफ द बेस्ट है, नॉट जस्ट इन हिज डिवीजन बट ओवरऑल. एंड मैक्स होलोवे का अगर मैं फाइटिंग स्टाइल बोलूँ तो उनका मेन जो USP है वो उनका पावर नहीं है एज सच. ऐसे वो नॉकआउट्स तो करते हैं लेकिन नॉकआउट के लिए ही जाने नहीं जाते. उनका मेन वे ऑफ ब्रेकिंग अ फाइटर इज कि कंसिस्टेंटली एवरी राउंड में उनको डैमेज करते रहो, एक ऐसा क्रेजी पेस मेंटेन करो जो तुम्हारा ओपोनेंट मैच ना कर पाए. एंड फिर उसके वजह से लोग थोड़ा सा मेंटली एंड बहुत ज़्यादा फिजिकली गिव अप कर देते हैं. एंड मैक्स होलोवे इवेंचुअली लेटर राउंड्स में और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं. मैक्स होलोवे इज़ अ मोमेंटम फाइटर जस्ट लाइक टोनी फर्ग्यूसन. जस्टिन गेजी वो मोमेंटम को ब्रेक करना जानते हैं, एंड बहुत सारे फाइटर्स को उन्होंने वैसे ही ब्रेक किया अपने करियर में. एंड जस्टिन गेजी इज़ अ हार्ड हिटर, नॉकआउट आर्टिस्ट जो कह लो. उनका लास्ट फाइट भी उन्होंने नॉकआउट से जीता था अगेंस्ट वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट ओपोनेंट इन डस्टिन पोरिये. डस्टिन पोरिये के साथ वो पहले हार चुके थे, फिर उन्होंने BMF फाइट के लिए जो लास्ट हुआ था, डस्टिन पोरिये को उन्होंने हेड किक नॉकआउट किया, जबकि जस्टिन गेजी हेड किक्स के लिए जाने ही नहीं जाते. तो उन्होंने बेसिकली दिखाया कि उनका ऐसे एस्पेक्ट्स है जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं एंड उसको इम्प्रूव कर रहे हैं जो फाइट में आ सकता है. मैक्स होलोवे की मैं बात करूं, उन्होंने भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखाया. मैं मैक्स होलोवे से सबसे ज़्यादा इंप्रेस तब हुआ था जब उन्होंने वोल्कानोव्स्की के साथ रीमैच किया था, सेकंड वाला. होलोवे फर्स्ट मैच हार चुके थे एंड वोल्कानोव्स्की ऐसा लग रहा था कि उनका रेंज चलेगा आगे जाके. एंड होलोवे चेंज्ड हिज कंप्लीट स्टाइल जस्ट टू ट्राई एंड बीट वोल्कानोव्स्की. उनका किकिंग जो पेस था वो चेंज हो गया, उनका ओवरऑल फाइटिंग एग्रेशन चेंज हो गया, एंड ही कुड हैव वन दैट सेकंड फाइट. ऑलमोस्ट डिसीजन से हारे, बट वो दिखाता है कि मैक्स होलोवे बहुत इंटेलिजेंट फाइटर है, उनका कॉर्नर बहुत इंटेलिजेंट है. लास्ट थोड़े फाइट्स में मैक्स होलोवे ग्रैपलिंग थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं. क्लियरली उनको लगता है कि उनका ग्रैपलिंग इज़ समथिंग ही कैन वर्क ऑन, इम्प्रूव ऑन. एंड मैं होप कर रहा हूँ कि दिस इज़ द थिंग विच हेल्प्स हिम इम्प्रूव एंड गेट एन एडवांटेज ऑन जस्टिन गेजी. जस्टिन गेजी का प्रॉब्लम क्लियरली एक रहा है अभी तक कि एक बार फाइट ग्राउंड में जाता है, इवन तो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स, सबमिशंस के पास जब आते हैं तो उनका थोड़ा सा वीकनेस दिख जाता है.
चार्ल्स ओलिवेरा ने इसको एक्सप्लॉइट किया था उनके फाइट में, और हबीब ने तो बहुत क्लियरली दिखाया था कि एक बार फाइट ग्राउंड में गया तो ही ईजिली सबमिटेड जस्टिन गेजी। तो जस्टिन गेजी का जो मेन वीकनेस है, प्रॉब्लम यह है कि हॉलोवे उसको उतना अच्छे से एक्सप्लॉइट करेंगे कि नहीं, वो श्योर नहीं है। हॉलोवे उनके ग्रैपलिंग के लिए नहीं जाने चाहते। हॉलोवे एक स्ट्राइकर है, जस्टिन गेजी एक स्ट्राइकर है। एंड अगर मैं ऑब्जेक्टिवली देखूँ, थोड़े टाइम के लिए अगर मैं भूल जाऊँ कि मैं हॉलोवे फ़ैन हूँ, तो इट सीम्स लाइक जस्टिन गेजी के लिए फ़ाइट बहुत फेवरेबल है। इवन जो एक्सचेंजेस में हॉलोवे लैंड करेंगे, अगर जस्टिन गेजी ने उनको थोड़ा और डैमेजिंग स्ट्राइक्स मारा, कट्स आए या कुछ इंजुरीज हुए, तो हॉलोवे विल सीम लाइक द फाइटर जो उतना डैमेज नहीं कर पाए। जस्टिन गेजी वायलेंस डैमेज के लिए जाने चाहते हैं। हॉलोवे एक पेस एंड वो पेस से ब्रेक डाउन करने के लिए जाने चाहते हैं। अच्छे से अच्छे फाइटर को मैक्स हॉलोवे ने अब तक ब्रेक डाउन किया है, जैसे यायर रॉड्रिगेज है, जैसे जोजे ऑल्डो है, कैल्विन केटर है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बट जस्टिन गेजी एक ऐसे फाइटर है जिसको मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई ब्रेक करेगा। ऐसे फाइट्स में आउट स्ट्राइक करके नॉक डाउन करते हुए देखा है, बट जस्टिन गेजी नॉक डाउन होने के बाद भी ऐसे आते कि उनको उनकी जान की परवाह नहीं है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स आई थिंक जस्टिन गेजी माइट एंड अप विनिंग दिस फाइट इफ़ आई हैव टू प्रेडिक्ट एज अ विनर। बट मैं रियली होप कर रहा हूँ कि ये फाइट डिस्टेंस जाए। आई डोंट वॉन्ट टू फिनिश एज मच एज आई वॉन्ट ये दोनों को फाइट ऑफ द नाइट मिले, कुछ परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट मिले। मैं चाहता हूँ कि दोनों अपना बेस्ट दिखा के जाए। आई होप कि ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स बने, बट ऑल 5 राउंड्स जाने के बाद। विद दैट सेड, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर मैं बोलूँ ये फाइट कार्ड में बेस्ट फाइट कौन सा है, आई डेफिनेटली थिंक दिस इज़ द फाइट विच यू शुड वॉच। UFC ने भी ऐसे ही मार्केट किया है कि ये फाइट कार्ड का हाईलाइट यही फाइट है। दोनों टाइटल फाइट्स जितने भी इंटरेस्टिंग हो, ये वाला फाइट आई बिलीव लास्ट में सबसे ज़्यादा बात किया जाएगा, सबसे ज़्यादा डिस्कस होगा जब भी हम UFC 300 की बात करेंगे। सो डेफिनेटली चेक दिस फाइट आउट। एंड विद दैट लेट्स क्विकली गो फॉर द 2 मेन टाइटल फाइट्स, वेली जैंग वर्सेस यान ज़ायोनान। मैं वेली जैंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनका स्ट्राइकिंग, उनका ग्रैपलिंग दोनों इंप्रूव होते हुए देखा मैंने। उन्होंने फर्स्ट टाइम जब टाइटल जीता था तभी मुझे लगा था कि उनका कार्डियो, पेस, रिलेंटलेसनेस इज़ व्हाट ड्राइव सर। तब से उन्होंने स्ट्राइकिंग को बहुत इंप्रूव किया है, अपने ग्रैपलिंग को काफ़ी इंप्रूव किया है। एंड हमने उनको दूसरी बार जब टाइटल जीतते हुए देखा, वी सॉ ऑल दैट वर्किंग फॉर हर फेवर। कार्ला एस्पार्जा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रैपलर्स जो थी, उनके साथ जब उन्होंने फाइट किया, उन्होंने कार्ला एस्पार्जा को जाके सबमिट कर दिया। जबकि कार्ला एस्पार्जा इज़ नोन फॉर सबमिटिंग अदर पीपल। ग्राउंड में उनको कोई डोमिनेट करता नहीं है यूजुअली। रोज़ नामायूनस के साथ जो सेकंड फाइट था, वहाँ पे भी उन्होंने ग्रैपलिंग को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया था। रोज़ को ऑलमोस्ट उन्होंने हरा भी दिया था until it went to split decision and so on. जोआना येंजेचेक के साथ उन्होंने नॉकआउट विन लिया। अमांडा लिमोश को उन्होंने डिसीजन से हराया। सारे फाइट्स में ये दिखा जा रहा है कि वेली जैंग इज़ इम्प्रूविंग क्वाइट अ लॉट। एंड यान ज़ायोनान की अगर मैं बात करूँ, यान ज़ायोनान इज़ ऑल्सो अनदर स्ट्राइकर। मेनली उनका स्ट्राइकिंग के लिए ही वो जानी जाती है। अगर मैं बोलूँ तो लास्ट फाइट जेसिका अनराज के जो साथ जो था, वहाँ पे जेसिका अनराज इज़ अनदर नॉकआउट आर्टिस्ट और उनको उन्होंने राउंड 1 में नॉकआउट किया, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। अगर प्रीवियस फाइट्स की बात करें, मैकेंजी डर्न को जैसे उन्होंने हराया। शी इज़ नोन फॉर अ गुड स्ट्राइकर। रिलेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ, ऑब्जेक्टिवली अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि वेली जैंग इज़ अ बेटर फाइटर, स्ट्राइकर एज वेल एज ग्रैपलर वाइज। एंड मेरा डिसीजन यहाँ पे वन साइडेड होगा थोड़ा। वेली जैंग आई फील विल डोमिनेट एंड गेट द विन, बट फॉर यान ज़ायोनान एंड फॉर चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स दिस इज़ अ ग्रेट फाइट। दोनों चाइनीज़ फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, एंड व्हाट अ ग्रेट वे टू रिप्रेजेंट China on the leaderboard of UFC. Let's hope for a fun fight. My pick will be Weili Zhang by finish, strikes, TKO. Let's see how that goes. And एक fight है जहाँ पे I really want a finish and I think there will be a finish. Is definitely the main fight of UFC 300. Alex Pereira versus Jamahal Hill for light heavyweight championship. एलेक्स पेरेरा एक ऐसे फाइटर है जिनका अगर आप प्रीवियस मेरा ब्रेकडाउन्स देखोगे, आई हैव ऑलवेज रूटेड काइंड ऑफ अगेंस्ट हिम, क्योंकि मोस्ट ऑफ उनके फाइट्स जो हुए थे एडेसानिया के अगेंस्ट हुए थे, जहाँ पे एडेसानिया वाज कंसिडर्ड द चैम्प, द ग्रेटेस्ट इन द डिवीजन। एंड बहुत फनी स्टोरी है इन अ वे, बिकॉज एडेसानिया जब भी ग्रेटनेस को चेस कर रहे हैं, एलेक्स पेरेरा उनको उनके पीछे पीछे आके उनका टाइटल्स जीत के उनसे एक स्टेप आगे रहते हैं काइंड ऑफ। यहाँ पे लास्ट फाइट जब हुआ था, एडेसानिया काइंड ऑफ नॉकड आउट एलेक्स पेरेरा एंड गॉट द टाइटल बैक। फिर इवेंचुअली एलेक्स पेरेरा लाइट हेवीवेट में गए
एंड उन्होंने यान ब्लहविच को हराया, जिन्होंने पहले अडेसान्या को हराया हुआ था, एंड फिर यूरी प्रोहास्का को हरा के TKO करके लाइट हेवीवेट के चैम्पियनशिप को जीत लिया. सो राइट नाउ इफ़ यू सी, एलेक्स पेरेरा इज़ द लाइट हेवीवेट चैम्पियन while Adesanya has kind of taken a break and things have turned in a way कि लोग जो पहले एलेक्स पेरेरा को हेट करते थे और डिसलाइक करते थे बिकॉज ऑफ Adesanya फैन बेस, अभी वही लोग एलेक्स पेरेरा को बहुत पसंद करते हैं. ही हैज़ बिकम अ फ़ैन फेवरेट. एंड अगर मैं उनके ओपोनेंट जमाल हिल की बात करूँ, ही इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैम्पियन. और जमाल हिल ने वो जो टाइटल जीता था वो एलेक्स पेरेरा के एक फ्रेंड के अगेंस्ट ही जीता था, विच इज़ ग्लोवर टेशेरा. एंड ग्लोवर टेशेरा अभी एलेक्स पेरेरा के कॉर्नर में है, उनको ट्रेन कर रहे हैं टू फाइट एंड बीट जमाल हिल. जमाल हिल इज़ अ ग्रेट फाइटर, मेनली अ स्ट्राइकर. आई हैव सीन हिम सिंस ही वॉज मोर ऑफ अ कंटेंडर. आई रिमेंबर एक बार हमने उनको बर्थडे विश भी किया था एंड ही हैड रिस्पॉन्डेड बैक वेरी लॉन्ग एगो, जब वो टाइटल कंटेंशन में थे भी नहीं. एंड वहाँ से अब तक मैंने उनको देखा है कि ही हैज़ बिकम सो मच बेटर ऑफ अ स्ट्राइकर. उन्होंने जैसे जॉनी वॉकर को हराया है, थियागो सांटोस को हराया है, जैसे उनका जनरल करियर रहा है उसके बाद से इट्स बीन वेरी गुड. ही इज़ बिकम अ नॉकआउट आर्टिस्ट ऑलमोस्ट. एंड एलेक्स पेरेरा इज़ ऑलरेडी अ नॉकआउट आर्टिस्ट. उनका लेफ्ट हुक काफ़ी डेंजरस है. उनको कितने सारे किक बॉक्सिंग टाइटल्स मिल चुके हैं अब तक अगेंस्ट एडेसान्या ऑल्सो. तो एलेक्स पेरेरा स्ट्राइकर वाइज मुझे लगता है कि उन्होंने क्रेडेंशियल्स बहुत सारे लिए हैं, बट स्टिल अगर आप उनका फाइट्स देखोगे तो कहीं पे स्ट्राइक्स लेते भी हैं. यूरी प्रोहास्का ने भी उनको थोड़ा सा हर्ट किया था एंड एडेसान्या ने उनको एक बार नॉकआउट भी किया है. फर्स्ट फाइट में भी उनको हर्ट किया था. अगेंस्ट गुड स्ट्राइकर्स एलेक्स पेरेरा थोड़ा सा डिफेंसिवली कभी कभी वीक हो जाते हैं. एंड जमाल हिल ओवरऑल अगर उनका स्ट्राइकिंग बात करूँ तो वो डिफेंसिवली मोस्टली बहुत अच्छे हैं, ऑफेंसिवली भी बहुत अच्छे हैं और वो पेस को मेंटेन करना पसंद करते हैं खुद से. ही लाइक्स टू पुश द पेस एंड ही ट्राइज टू गेट अ नॉकआउट. यहाँ पे इफ़ आई हैव टू मेक अ स्टाइलिस्टिक प्रेडिक्शन, मुझे लगता है कि एलेक्स पेरेरा के साथ जमाल हिल स्ट्राइकिंग ही करेंगे मोस्टली, जितना मुझे लगता है. एंड वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है कि एलेक्स पेरेरा कैन कैच हिम. मुझे लगता है एलेक्स पेरेरा के साथ किक बॉक्स करना इज़ नॉट दैट एडवाइजेबल, बट जमाल हिल का स्टाइल ऐसा ही है एंड दैट इज़ वेयर मुझे लगता है कि ये फाइट एलेक्स पेरेरा के हाथ में आ सकता है ड्यू टू जस्ट बीइंग बेटर स्ट्राइकर. अगर जमाल हिल थोड़ा स्मार्टली फाइट करे, थोड़ा ग्रैपलिंग मिक्स करे, एलेक्स पेरेरा को टायर्ड कर दे एंड फिर जाके ग्राउंड एंड पाउंड TKO लेके या सबमिट करके कुछ फाइट को फिनिश करे, आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट पाथ फॉर हिम. बट उनका स्टाइल, उनका एग्रेशन देख के आई एम नॉट श्योर इफ ही विल डू दैट. एलेक्स पेरेरा मीनवाइल उनको स्ट्राइक ही करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेग किक्स थ्रो करना पड़ेगा जैसे वो करते हैं. Eventually, I think if he does all that really well, I think he can get a win. But I believe ये फाइट फिनिश तो डेफिनेटली होगा. डिसीजन तक जाने का मुझे लगता नहीं है होगा. अगर हुआ तो भी इट विल बी वायलेंट. कोई ना कोई तो नॉकडाउन होगा, कोई ना कोई तो नीचे गिरेगा एंड इट विल बी फन टू वॉच. तो डेफिनेटली ट्यून इन फॉर दिस कार्ड, कैच ऑल द फाइट्स. मैं टाइमिंग से एक बार बता देता हूँ जल्दी से. UFC 300 का जो अर्ली प्रीलिम्स है स्टार्ट हो रहा है 3:30 AM से. प्रीलिम्स 5:30 से स्टार्ट होगा और मेन कार्ड जो है 7:30 से है. एंड चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट यू कैन रफली एक्सपेक्ट फ्रॉम 8:15, 8:30ish एंड विल बी अ रियली फन फाइट. डेफिनेटली ट्यून इन. लेट्स होप फॉर अ ग्रेट कार्ड एंड लेट्स होप फॉर अ लॉट ऑफ बोनसेस. हैविंग सेड दैट, इट्स गुड टू बी बैक एंड बी डूइंग दिस पॉडकास्ट. आई होप कि आगे भी ऐसे फाइट्स आए जो मुझे ब्रेक डाउन करके रेडी करने को मजबूर करें. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगले फन फाइट कार्ड में जब भी वो हो. तब तक के लिए एंजॉय द फाइट्स. टेक केयर.